अष्टम रोहित वंश में प्रगटे सागर भुआल, तिनके सुत ऋषि साप से भस्म भये तत्काल। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि हे राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र हरित हुआ। इस हरित ने चंपन ने जन्म लिया, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपक का पुत्र वसुदेव और वासुदेव का पुत्र विजय हुआ। विजय का पुत्र भारुक और उसका पुत्र वृक और वृक से बाहुक ने जन्म लिया। जब शत्रुओं ने बाहुक का राज छीन लिया, तब वो स्त्रियों सहित वन में चला गया और वह वृद्ध हो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब उसकी स्त्री सती होने को तैयार हुई, परंतु महर्षि और ने उसको गर्भवती जान मरने से रोक दिया। अब रानी की सौतों ने उसको गर्भवती जानकर हिंसा के वश हो उसके गर्भ का नाश करने के लिए अन्न में विष मिलाकर उसको खाने को दे दिया। परंतु विष देने से गर्भ नष्ट नहीं हुआ। तब इस गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम सगर हुआ। यह बड़ा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ। महाराज सगर ने और ऋषि के बताए हुए उपाय से अश्वमेध यज्ञ करके सर्वदेव और सर्वदेव में परमात्मा परमेश्वर भगवान हरि की पूजा की। जब उसने पृथ्वी भ्रमण करने को घोड़ा छोड़ा, तब उस देवराज इंद्र ने हरण कर लिया। राजा सगर दो स्त्री सुमति और कौसनी थी। राजा ने यज्ञ का घोड़ा खोजने को सुमति के 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी। तब वे अहंकार करके यज्ञ के घोड़ों को खोजने के लिए सारे पृथ्वी खोजने लगे। तब पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला तो चारों ओर से खोदने लगे। कुछ दिन खोदने के पश्चात सगर के पुत्र उत्तर पूर्व के कोनों में, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था, वहां पहुंचे और वहां घोड़ों को बंधा हुआ देख, इसने हमारे घोड़े को चुराया है, यही चोर है, देखो कैसे आंखें बंद कर ली हैं, इस दुराचारी पापी को ही मार डालो। इस प्रकार से 60,000 सहोदर भाई अस्त्र शस्त्र उठाकर महात्मा कपिल देव जी को मारने दौड़े। भगवान कपिल देव जी उस समय समाधि लगाए थे। उन्होंने कोलाहल सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोल दिए। हे राजन, देवराज इंद्र की माया सगर के पुत्र की वृद्धि नाश को प्राप्त हुई, इसलिए वे लोग महर्षि कपिल देव जी पर ऐसा अत्याचार करने को प्रस्तुत हुए। परंतु इस महाकुकार के कारण अति महान अग्नि, जो कि महर्षि कपिल देव जी के शरीर से निकली थी, इससे सबके सब क्षण मात्र में भस्म हो गए। मगर राजा के एक पुत्र का नाम अश्वमान था, जो केसनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उनका पुत्र अंशुमान ये असमंजस पहले जन्म में योगी था, किंतु दुष्ट संग करने के हेतु योग उसका भ्रष्ट हो गया था। ये अपनी जाति के अर्थ विपरीत कर्म करता हुआ खेल ही खेल में बालकों को सरयू के जल में डाल देता था। इस प्रकार के कर्म देख इसके पिता राजा सगर ने इसको त्याग दिया था। तब इसने अपने योग के प्रभाव से मृतक बालकों को पुनः जीवित करके सबको दिखाया और फिर उस पुरी से निकलकर चला गया। अयोध्यावासी प्रजा असमंजस के मारे हुए अपने अपने बालकों को सजीव देखकर महाविस्मित हुए। फिर राजा ने अश्वमान के लिए बड़ा संताप किया। अब इधर की कथा सुनिए। जब सुमति के पुत्र मारे गए, तब राजा सगर ने यज्ञ के घोड़ों को खोजने के लिए अश्वमान के पुत्र अंशुमान को भेजा।
तब वो इसी मार्ग से चले जो कि उनके चाचा लोगों ने खोद कर बनाया था, और फिर बहुत दूर जाकर भस्म किए हुए ढेर पर पहुंचे, तहां घोड़ों को बंधा हुआ पाया। उस स्थान पर साक्षात भगवान रूप कपिल मुनि बैठे थे। उनको बैठा हुआ देख अंशुमान हाथ जोड़ स्तुति करने लगा। जब स्तुति करके कपिल देव जी का प्रभाव गाया, तब कपिल देव भगवान अनुग्रह कर सगर पुत्र अंशुमान से ये वचन बोले कि हे वत्स, अपने दादा की यज्ञ पशु इस घोड़े को ले जाओ। जब अश्व पाकर भी आकांक्षा के साथ खड़े रहे, तब मुनि इनके मन का अभिप्राय जानकर बोले, तुम्हारे चाचा लोग जो भस्म हो गए हैं, वे गंगा जल पीने के योग्य हैं और जल से ही इनकी गति होगी। ये सुनकर अंशुमान ने उनको सिर झुककर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके यज्ञ के घोड़े को ले जाकर सगर के पास पहुंचाया। राजा ने घोड़ा पाकर यज्ञ का शेष कार्य समाप्त किया। फिर राजा सगर निष्प्रह हो गए और अंशुमान के हाथ में राज सौंप कर बंधनों से छूट और मुनि के बताए योग मार्ग में जाकर उत्तम गति को प्राप्त हुए।